आप देख रहे हो प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। बिल्डर की लापरवाही से दिनांक 28 सितंबर 2024 की शाम कुर्ला के वत्सलाताई नगर के एक 2 वर्षीय लड़के की पुनर्वास भवन की 15वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। इस संबंध में मास ग्रुप के बिल्डर के खिलाफ धारा 304 भाग 2 के तहत मामला दर्ज करने के लिए नेहरू नगर थाने में पुलिस को बयान दिया गया है। पुनर्वास के नाम पर घटिया निर्माण के कारण झुग्गीवासियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और मुंबई में पुनर्वास भवनों में आपको यही देखने को मिलेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, लेकिन राइट टू शेल्टर के अध्यक्ष ने कहा कि यह झोपड़ी मालिकों के लिए खतरे की घंटी है। संचकर ने कहा, इस संबंध में आश्रय का अधिकार पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। न्यूज तर नक्कीच आज आम्ही कुर्ला सिग्नलच्या इथे आहोत आणि मी तुम्हाला दाखवतोय ही बिल्डिंग आहे, इमारत आहे आणि या इमारतीत एक घटना घडलेली आहे। एकंदरीत 2 वर्षाचा मुलगा ज्याचा पडून मृत्यू झालेला आहे। एकंदरीत घरातल्यांचं असं म्हणणं आहे की तो खेळता खेळता एकंदरीत या बिल्डिंगच्या डपमध्ये जाऊन पडला आणि त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। आणि अनंतराज आंबेडकर सध्या इथे पोहोचलेले आहेत आणि त्यांनी ही कारवाईची मागणी केलेली आहे। तर नक्कीच मी तुम्हाला दाखवतो इथली परिस्थिती। ही बिल्डिंग बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे खाली चिखल आणि पाणी नुसतं दिसतोय आपल्याला। आणि पुढे जर बघितलं तर तिथेच तो छोटासा चिमुकला त्याचा तिथे दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे पडून आणि तिथे पुढे कचरा आहे। आणि आपण बघताय की ज्या प्रकारे सर्वीकडे खाली मी दाखवतोय चिखलच चिखल आपल्याला दिसतंय। आणि अशामध्ये हे बिल्डिंग या प्रकारे इथली या बिल्डिंगची दुर्दशा आपण बघू शकता की कुठल्याही प्रकारे इथे खाली पाण्या जाण्यासाठी निचळा नाही आहे। आणि अशामध्ये पुढे जर मी दाखवलं पुढे चिखल आहे फार, तरी पण पाण्यामधनं मी जरा पुढे जातोय थोडंसं जामच पाणी आहे इथे, पाणी आहे। मी तुम्हाला दाखवतोय, मलाही चालायला फार अवघड होतंय। आणि आपण पुढे बघू शकता इथे की कशा प्रकारे हा पोरगा जो लहान मुलगा होता वरतून सरळ खाली आला आणि त्याची तिथे पडून मृत्यू झालेली आहे। सध्या आपण बघू शकता अवस्था तिथली परिस्थिती किती विकट आहे। आणि अशामध्ये ह्याकडे कोणाचा लक्ष का नाही आहे, का इथे वारंवार बोलूनसुद्धा ही कानाडोळा केला जातो आहे। लोकांना चांगल्या सुखसुविधा नाही आहेत आणि कुठल्याही प्रकारची सेफ्टी आणि कुठल्याही प्रकारचं इथे काही नाही आहे। आणि लोकांना इथे आणून म्हणणं आहे की आम्ही झोपड्यात होतो तेच बरं होतं, पण आम्हाला झोपड्यातून काढून ह्या बिल्डिंगमध्ये नाही तर आम्हाला एक अशा जागेवर आणून टाकलेलं जिथे आम्हाला फक्त एक समोर रोगराई घाण आणि मरण आम्हाला दिसतंय। तर नक्कीच ह्याकडे सरकार कशा प्रकारे पाहत आहे आणि ह्या लोकांवरती कठोर कारवाई होती का ह्याकडे सर्वांचं लक्ष सध्या लागलेलं आहे। तर हा आम्ही आता सध्या बेसमेंटमध्ये आहोत आणि खाली आहोत आणि इथली अवस्था आपण बघू शकता की सर्वीकडे पाणी चिखल आणि घाण सध्या इथे पसरलेली दिसते। कुठल्याही प्रकारे इथे कुठलीही सुविधा नाही आहे। जर उद्या अप्रिय घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण? एकंदरीत आपण बघताय अनेक अशा घटना महाराष्ट्र मुंबईसारख्या ठिकाणी घडत आहेत आणि अशा जागेवरती कुठेतरी जर अशी घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण असेल हा कुठेतरी जनसामान्य माणूस सध्या प्रश्न विचारतोय। तर ह्याकडे प्रशासन आता कसं पाहतंय हेच आता बघावं लागेल। तर नक्कीच तर तुम्हाला दाखवतोय हा बेसमेंटमध्ये जाणारा, इथे कुठल्याही प्रकारे लाईट नाही, कॅमेरा नाही आहे, अंधार पसरलेला आहे। आणि अशामध्ये जर कुठलीही घटना इथे झाली तर ह्याला जबाबदार कोण असा हा स्थानिक विचारतोय। तर अशा प्रकारे का कानाडोळा केला जातोय, का दुर्लक्ष केलं जातं, याला जबाबदार कोण? तुम्हाला वरतीही मी दाखवेल जिथून तो मुलगा पडला आणि त्याची दुर्दैवी मृत्यू झालेली आहे। घरातल्या परिजनांचं हेच म्हणणं आहे की आम्हाला योग्य तो न्याय भेटावा। पण माझ्याकडे राहायचे नाही पडलेलंच आहे। आम्ही असं टोटल असं म्हणत नाही की बी त्याला मारले मृत्यू यामध्ये झालाय तो PPM मोडची जॉईन करून आम्ही FIR दाखल करतो ना। यामध्ये मी FIR दाखल नाही करायचं म्हटलं, आम्ही FIR दाखल करणार, पण ती जी प्रोसिजर ती तर होऊ द्या आणि यांचीच घेणार FIR, दुसरी कोणाची नाही, यांचीच घेणार FIR।
लेकिन मुझे पीएम रोड तो आने दो पहले। मेरा बेटा ईशान खान, जिसका इंसिडेंट हुआ है वो मेरा बेटा है। कितने बजे हुआ, कब हुआ ये? वो शाम को 7:30 बजे करीब मुझको फ़ोन आया था। मैं बाहर था तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बच्चे ने आवाज़ चिल्लाया और कोई लेके चला गया, ऐसा कुछ मतलब बोले। हाँ, ऐसा लगा कि कोई ले गया या किधर चला गया, घूम गया। तो हम लोग आए, ढूंढे, नहीं मिला बच्चा। कम से कम 1.5 घंटे के बाद हम लोग पूरा बिल्डिंग छान मारे, पूरा बिल्डिंग में नहीं था, कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर हम लोग लास्ट में दूसरे माले पे ये अपना इसके ऑफिस में गए, क्या नाम है, भरत से इनके इंडियन सोसाइटी के ऑफिस में गए। तो हम लोग वहाँ पे सीसीटीवी चेक करने गए थे। तो सीसीटीवी चेक करने के चक्कर में हम लोग वहीं पे खड़े थे, तो दीवार से हम लोग डक देखा एक दूसरे माले से हम लोग को डक दिखा। तो उसमें हम लोग ने देखा, हम लोग को बहुत गंदा पड़ा है, उसमें देखे नहीं हम लोग ने, बाकी सब डक देख लिए थे। तो हम लोग लाइट जला के देख रहे तो कुछ दिख रहा नहीं। फिर थोड़ी देर से गौर से देखे ना हम लोग ने, तो थोड़ा पैर जैसा दिखा हम लोग को। तो हम लोग वहाँ का रास्ता पूछ रहे थे, वहाँ का रास्ता किसी को नहीं मालूम, ना सोसाइटी वालों को ना बिल्डिंग वालों को, किसी को भी नहीं मालूम है। तो हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। मैं बोला भाई, मेरे भाई भी थे साथ में, दोस्त भी थे, समझो 7-8 लोग थे हम लोग। तो एक मेरा भाई था, वो बोला भाई यहीं से उतर जाता हूँ। मैं बोला नहीं, यहाँ से मत उतरो भाई, तुमको भी कुछ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो फिर उसने ही आके नीचे ढूंढा जगह, तो आके देखा बच्चा मिला मेरा। 15 माले से सीधा नीचे मिला। ये कैसे हुआ? और इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अब इसमें बिल्डिंग की भी गलती है, बिल्डर की भी गलती है और सोसाइटी की भी गलती है। अब वो किसकी गलती है वो मुझे पता करके चाहिए। मेरा ये बहुत मैं ना अभी आप क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से यही मांग है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करें, इसका पता लगाए ये कैसे हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, जो भी है प्लीज वो करे। इसका FIR चाहिए मुझे। बच्चा पुलिस से भी रिक्वेस्ट है। 2 साल का बच्चा। नाम क्या? ईशान नाम था उसका। उधर दीवार है, दीवार के ऊपर कुछ नहीं लगा है। 2 फीट की दीवार है, 2-2.5 फीट की, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा है। वहाँ से हम लोगों ने देखा था बच्चे को। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इधर सामने मेरा बच्चा खेल रहा था, तो खेलते खेलते 10 मिनट में वो मेरा लड़का नीचे उतर गया था। फिर 10 मिनट के बाद में मेरी औरत ने फोन वोन करके लड़के को बुलाया। फिर सब लोग देखे। फिर आधा पौना घंटा तक बच्चे को पूरा बिल्डिंग में सब देखे। मस्जिद में ऐलान करा, कहीं पर बच्चा नहीं दिखा। ऐलान कराने के 10 से 15 मिनट बाद बच्चा वो नीचे उसमें मिला, बेसमेंट में। हाँ, अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ जुम्मन खान। अच्छा, वो आपका क्या लगता है जो बच्चा? नातू लगता है। हाँ। तो उस समय घर में कौन था और जब ये घटना हुई? नमाज पढ़ रही थी, बच्चा वहीं पर खेल रहा था। फिर बाद में बच्चा बाहर निकल गया। बच्चा बाहर निकला, 5 मिनट के बाद में मेरी औरत ने सलाम फेरा, फिर ढूंढने आई। फिर गई अपनी लड़की के घर पे कि बेटा ईशान आया क्या? तो बोली नहीं अम्मी। तो बोले अरे सोई, सब लोग घबरा गए। फिर एक दूसरे को फोन करने लगे, फिर लड़के को बुला लिए, फिर सब लोग देखे। तो बस हम न्याय चाहते हैं। हमारे क्या ये एक साल में 2-3 इसमें कांड हो गए ये बिल्डिंग में। तो इसमें लापरवाही किसकी है? बिल्डर की लापरवाही है कि नहीं है? तो इसमें CCTV लगा है? नहीं, खाली नीचे लगा है, ये लिफ्ट के पास में लगा है। अच्छा, तो उधर किधर CCTV नहीं है साहब? देखो, ये जो झुग्गियाँ निकाल के ये बिल्डिंग ही बना रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट ने खुद बताया है कि खड़े में अभी खड़ी झुग्गियाँ या गवर्नमेंट तैयार कर रही है और बिल्डर लोगों का फ़ायदा करने के लिए ये सब हो रहा है। मगर जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें जो बेसिक नीड्स है वो कुछ प्रॉपरली दिया नहीं जाता, उसके वजह से ये हादसे हो रहे हैं। अभी ये बिल्डिंग में तीसरा हादसा हो गया है और जिस तरीके से हादसा हुआ, छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा हम गुजर गया है, बहुत दुख की बात है। तो सरकार ने और ख़ास करके SRA की जो अथॉरिटी है, उन्होंने ये बिल्डिंग को OC देने के पहले और सेल बिल्डिंग को अलाउ करने के पहले यहाँ प्रॉपर फैसिलिटी मिलती कि नहीं है। क्योंकि ये आजकल तो SRA की इतनी बिल्डिंग मैंने देखी है कि 10 साल में वो बिल्डिंग इतनी पुरानी हो जाती है कि उसको वापस रिपेयर करने के लिए
वहाँ रहने वालों को पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये जो सरकार को ये SRA और SRA को ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए एक अथॉरिटी बनानी चाहिए कि इसका कामकाज, क्वालिटी ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क और फिर उसमें फैसिलिटी, ये सब तय करना चाहिए और बाद में ये बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। नाही संपूर्ण SRAच्या चौकशीची मागणी झाली पाहिजे, कारण ज्या पद्धतीने या मुंबईमध्ये बिल्डिंगा होत आहेत SRAच्या आणि त्याची क्वालिटी आपण जर बघितली तर या उभ्या झोपड्या बनवतात असं हायकोर्टाचं सुद्धा म्हणणं झालेलं आहे। आणि त्यामुळे ह्याच्यामध्ये कमीत कमी खर्चामध्ये बिल्डिंग बनवायच्या आणि झोपडपट्टीवाला द्यायच्या अशा पद्धतीची लापरवाही इथे दाखवली जाते। आणि त्यामुळे SRAच्या ऑथॉरिटीने स्वतःचं एक इथे कंट्रोल पॅनल असायला पाहिजे की हे क्वालिटी ऑफ वर्क, कारण ह्या बिल्डिंग कमीत कमी 25-30 वर्ष तरी टिकल्या पाहिजेत। आज 10 वर्षामध्ये या बिल्डिंग पडायला येतात, उद्या अपघात होतात, कोणाचं प्लास्टर पडतं आहे, कोणाचं स्लॅब पडतं आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। आणि त्यामुळं हे जे काही बिल्डर्स आहेत, लँड हे माफिया आहेत, हे अशा पद्धतीने झोपड्यांचे SRA स्कीम बनवून त्याच्यामधून या बिल्डिंगी ताबडतोब बनवून मोठे मोठ्या मग जंगी टॉवर्स उभारले जातात आणि गरीब झोपडपट्टीवासियांना म्हणजे खऱ्या अर्थानं म्हणजे आता ह्या 15 आणि 20 माळ्याच्या बिल्डिंगी बनतात, त्यांचे लिफ्ट मेंटेनन्स होत नाहीत व पाण्याचा प्रॉब्लेम असतो। एवढे मोठे प्रॉब्लेम झाले आहेत लोकांना की आम्ही झोपडपट्टीत होतो ते बरं वाटतं अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। आणि त्यामुळे सरकारने यावरती ताबडतोबीने ॲक्शन SRA ऑथॉरिटीने याच्यामध्ये SRA ऑथॉरिटीवरती कारवाई झाली पाहिजे, त्याशिवाय ते बिल्डरांना अशा पद्धतीने वागू देणार नाहीत। कारण ज्या पद्धतीचं कामकाज होतं आहे निकृष्ट बिल्डिंगी, त्यानंतर ताई नगर में जो मास ग्रुप जो डेवलपर है उनके माध्यम से जो वहाँ पर SRA की बिल्डिंग जो बनाई गई थी, तो पता है 1 महीने पहले ही उनका वहाँ पर वो अलॉटमेंट दिया और अब तक सोसाइटी ने हैंड ओवर भी नहीं किया। आप देखोगे तो वहाँ पर बिल्डर ने जो चीज़ें सेफ्टी वॉल्स या सेफ्टी जो मेजर्स वो फॉलो करने चाहिए थे, वो फॉलो नहीं करने के कारण एक बच्चा 2 साल का वहाँ पर 13 फ्लोर से गिर गया, 15 फ्लोर से गिर गया और उसकी जान गई। ये बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। आप देखोगे तो SRA में जो बिल्डिंग बनाई जाती है, ये बिल्डिंग का आप स्वरूप देखोगे तो वहाँ पर कोई आदमी रह भी नहीं पाता है, कोई सेफ्टी वॉल्स नहीं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, भेड़ बकरी जैसा लोगों को वहाँ पर घुसा दिया जाता है। उनको वहाँ पर पुनर्वसन के नाम पे उनको वहाँ पर भेड़ बकरी जैसा वहाँ पर उनको डाल दिया जाता है। और इसी की वजह से बिल्डर की वहाँ पर जो इग्नोरेंस पार्ट है उसके चलते वहाँ पर उस बच्चे की जान गई, मृत्यु हुआ। सर, हमेशा देखा जाता है बिल्डर अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करता है, लेकिन ऐसे लोगों को उसका काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर किसी भी तरीके का सुविधा नहीं, नीचे बेसमेंट में अगर देखा जाए तो एक नाले का स्वरूप बन चुका है, लाइट्स नहीं, कुछ भी नहीं है। अब यह घटना वहाँ पर हो सकती है, आप जिस तरह से अलग अलग घटनाएं हो रही हैं तो वहाँ पर भी घटना हो सकती है, लेकिन घटना होने के बाद ही प्रशासन हो या हर कोई जाग जाता है, आंदोलन करता है, क्या करना चाहिए? प्रशासन को एक्चुअली ये पता नहीं ये बातें दिखती है भी या नहीं है। आप देखोगे तो 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया हुआ है कि जो बिल्डिंग SRA में बनती है वो कितने भद्दे तरीके से बनती है, लोगों को किस तरीके से उनका पुनर्वसन किया जाता है, उनकी ज़मीनी हड़प की जाती है और वहाँ पर बिल्डर की बिल्डिंग बनाकर वहाँ पर आलीशान मकान बनाया जाता है। ये कौन सा पुनर्वसन है? ये परमानेंट पुनर्वसन नहीं है, ये टेम्पररी पुनर्वसन है, हम ये कहेंगे। आज जिस बच्चे की वहाँ पर जान गई है, वहाँ पर उसके संदर्भ में हम नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन में हम लोग ने जो पुलिस ऑफिसर है उनका सहयोग मिला, उनको हम लोग ने ये कहा कि उस बिल्डर पर 304 पार्ट 2 ये सेक्शन वहाँ पर लगाया जाए। अगर हम देखते हैं तो खाली इग्नोरेंस का सेक्शन लगाकर बिल्डर वहाँ पर टेबल जामीन लेके फरार हो जाते हैं, लेकिन अगर इनको एक सबक सिखाना है, इनको हमारी जान से खिलवाड़ अगर नहीं करने देना है तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक मजबूत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन सभी भाइयों के साथ हम यहाँ पर आए और पुलिस को हम लोग ने स्टेटमेंट दी है, जल्द से जल्द पुलिस इस पर FIR फाइल करेगी। 1 महीना पहले भी ये लेटर डाला है डेवलपर को कि भाई उसका काम करो, जो खुला है उसका काम करो, लेकिन वो डेवलपर किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपनी मनमानी करता है, उसके जो समझ में आता है वो करता है। इससे पहले भी सोसाइटी ने बहुत सारे लेटर डाला है, ये पिछले महीने 8 तारीख को ये बाई पोस्ट भेजा है डेवलपर को।
तो डेवलपर कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उसको कुछ काम नहीं हो रही है। हाँ। तो और कितनी जानी चाहिए? और कितनी जाने है कि पता नहीं सर, ये 4-5 हादसे हो चुके हैं हो चुका है सर। लेकिन वो कुछ सुनता नहीं। 2017 का प्रोजेक्ट है सर, ये ना ये सारे 2007 का प्रोजेक्ट है, 17-18 साल हो गया इसको। आगे क्या करेंगे? आगे हमारी प्रशासन शासन से ये नहीं सारे क्या चाहती है पता नहीं कि अतुल सावे से ये हमारा ये कहना है कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर कुछ बातें नहीं, स्थानीय के आमदार ने कुछ ना फोन किया, ना आया, ना कुछ नहीं। वो तो स्थानीय के आमदार को ऐसा लगता है कि उनके घर का डेवलपर के घर का ही लगता है मुझे। और नगर सेवक कोई भी नहीं आया। ये हमारे बच्चे के साथ हुआ है, किसी और के बच्चे के साथ नहीं हुआ, बस इसलिए आवाज उठा रहे हैं हम लोग। हमारे बच्चे के लिए मेहरबानी कोई भी करके आवाज उठाने नहीं आया, सब इसका पीछे खड़े हो गए। इन्वेस्टिगेशन करें। और ये देखो ये पब्लिक, आज हमारा बच्चा गया है, कल इनका भी किसी और जाएगा। का नहीं जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किसी का ना जाए, तो आप सब लोग आए। एमएलए का नाम क्या है जो विधायक है? ये अपना मंगेश कुलालकर। कुणालकर। अभी कौन आए थे आपको मिलने के लिए? अभी ये आनंद राज अम्बेडकर साहब आए थे हाँ। और उनको फोन गया